नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक और इसका अध्याय 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसमें हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम शब्दावलियों को। पहला शब्द है हमारा फसल यानी क्रॉप। जब कोई भी किस्म का पौधा किसी स्थान पर बड़े पैमाने में लगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। फसल जो है जलवायु के आधार पर करीब 2 प्रकार की होती है मुख्यतः, जिसमें खरीफ फसल और रबी फसल। कहीं कहीं नकदी फसल का भी प्रयोग किया जाता है। खरीफ फसल वह फसल होती है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ये खरीफ फसल कहलाती है और इसका जो समय होता है वो जून से सितंबर तक का होता है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास बोई जाती है। रबी फसल ये भारत में अक्टूबर से मार्च तक में जो शीत ऋतु होती है उस समय ये फसल उपजाई जाती है, जिसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी, जिसे तीसी भी कहीं कहीं कहा जाता है। इसी के समय में जो बीच का जो समय होता है मार्च से लेकर जो जून तक का, उसमें नकदी फसल जो है कुछ जगह बोए जाते हैं और कुछ जगह इस समय सब्ज़ी और फल जो होते हैं वो भी बोए जाते हैं 2-3 महीने की अवधि में। अगला होता है कृषि पद्धति। कृषि पद्धति जो है ये फसल उपजाने के लिए किसान के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हीं क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो भी फसल लगाए जाते हैं उसके लिए कुछ काम किए जाते हैं, जैसे मिट्टी तैयार की जाती है, बुआई करी जाती है, खाद और उर्वरक दिया जाता है, सिंचाई होती है, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। फसल जो उगाते हैं उसमें सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है और ये पहला स्टेप होता है, पहला चरण होता है जिसमें मिट्टी तैयार की जाती है। और मिट्टी जो तैयार की जाती है इसमें जुताई के द्वारा हम लोग देखते हैं कि मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है और इसमें पोला किया जाता है। पोला मुख्यतः जो है जो केचुआ होते हैं या जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा भुरभुरा जो है वो किया जाता है। तो ये सभी जुताई के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और जो मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है उसके जो औजार होते हैं, यदि हम पारंपरिक औजारों की बात करें तो हल, कुदाली और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है सामान्यतः ट्रैक्टरों में प्रयोग किया जाता है, उसमें लगाकर उपयोग किया जाता है। बुआई के औजार। बुआई का जो परंपरागत औजार होता है वो कीप के आकार का होता है और इसमें सीड ड्रिल और भी बुआई के द्वारा होता है। अगला है खाद और उर्वरक। तो खाद और उर्वरक जो होते हैं ये मिट्टी में पोषक स्तर की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। खाद मुख्यतः जो होते हैं ये कार्बनिक या जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। वहीं उर्वरक की बात की जाए तो ये अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और इन्हीं में है एक फसल चक्रण जिसे हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब हम कोई भी जो फसल लगातार लगा रहे होते हैं तो उससे उनकी उर्वरा क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है। इसी के लिए एक समय में कोई एक फसल लगाते हैं, जैसे यह मुख्यतः ऐसा किया जाता है कि गेहूं के बाद कोई प्रायः दलहन फसल लगाई जाती है ताकि जो राइजोबियम नामक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगला है उर्वरक और खाद। इसमें जो है अंतर बताया गया है कि उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र और खाद यानी मैन्योर। जो उर्वरक होते हैं यह प्रायः मानव निर्मित लवण होते हैं, इन्हें हम लोग फैक्ट्रियों में बनाते हैं। और खाद जो होते हैं ये प्राकृतिक पदार्थ के विघटन से होता है, जैसे कि कोई पौधे या जो जानवर के जो पदार्थ होते हैं उनसे ये खाद निर्मित होता है।
और उर्वरक के बारे में हमने बताया कि इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद जो होती हैं ये खेतों में बनाई जाती हैं। उर्वरक से जो है ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं अगर खाद की बात करें तो इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा मिलती है। उर्वरक में पोषक पदार्थ जो होते हैं जो पौधों के लिए अत्यावश्यक होते हैं, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। वहीं जो पादप पोषक होते हैं उसमें यहाँ खाद में तुलनात्मक रूप से कम मिलते हैं। खाद से अगर हम देखें कि क्या लाभ है, पहली बात तो जो खाद होते हैं ये जैविक पदार्थ के विघटन से बनते हैं, तो इसलिए ये पर्यावरण अनुकूल होते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। मिट्टी भुरभुरी और संरंध्र हो जाती है, यानी जो इसमें संरंध्र का अर्थ है कि वो पोरस हो जाती है, जिसके कारण जो गैसियस एक्सचेंज है यानी गैस विनिमय जो है वो सरलता से हो पाता है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु अर्थात जो केचुआ वगैरह हैं उन सब की बात की जा रही है। और इनसे जो है जैविक खाद से मिट्टी के जो गठन है उसका कॉम्पोजिशन है उसमें सुधार होता है। अगली बात अगर हम करें तो सिंचाई जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फसल हम लगाते हैं तो उसमें पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उसकी ग्रोथ को और जो उसका क्रियाकलाप है पौधों का वो हो पाए। तो निश्चित अंतराल में जो खेत में हम लोग जल देते हैं वो सिंचाई कहलाती है। सिंचाई में भी बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर। सिंचाई के यदि हम पारंपरिक तरीकों को देखें तो मोट, घिरनी, चेन, पंप, दिकली, रहट, ये सभी कुछ पारंपरिक हैं जो हम लोग कन्वेंशनल सोर्स के रूप में देख सकते हैं। यदि हम आधुनिक विधियों की बात करें तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, जिसे हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन तंत्र के अंतर्गत देखते हैं। छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि में किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि कोई लॉन, कॉफ़ी की जो खेती होती है वहाँ पर। और ड्रिप तंत्र जो है, इस विधि में जल बूंद बूंद से टपकन के द्वारा सीधे पौधों की जड़ में गिरता है, जैसे कि फलदार पौधे, बगीचे और वृक्ष। इन सब विधियों में जो है जल न्यून मात्रा में पहुंचती है पौधों को, और जितना आवश्यक होता है उतना ही उनको मिलता है। जल की बर्बादी से इसमें मुक्ति मिलती है। अब हम बात करें कि खरपतवार क्या होते हैं, तो जो भी अवांछित पौधे होते हैं फसलों के अलावे वो खरपतवार कहलाते हैं। अब खरपतवार जो भी होते हैं वो पौधों की वृद्धि में जो है रुकावट डालते हैं, इस वजह से इनको निकालना आवश्यक होता है। तो इनको निकालने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उससे हम लोग निराई कहते हैं। और बहुत सारे आजकल केमिकल जो हैं खरपतवार नाशी भी उपयोग किए जा रहे हैं, जो जैसे अगर 2,4-D ये एक बहुत ही प्रचलित विधि है खरपतवार नाशी के लिए केमिकली। अगली जो बात है वो है कि जब फसल पककर तैयार हो जाता है तो हम लोग कटाई करते हैं। अब कटाई करने के लिए बहुत सारे यंत्रों का उपयोग आधुनिक समय में किया जा रहा है, जैसे हार्वेस्टर। इसमें जो है प्रचलित जो पारंपरिक विधि है जैसे दरांती वगैरह है, तो इसमें उससे कटाई की जाती है, या फिर कभी मशीन के द्वारा प्रयोग किया जाता है कटाई के लिए। थ्रेशिंग क्या होता है कि जो भी फसल होते हैं उसमें बीज को दाने से भूसी वगैरह जो है अलग किया जाता है, तो ये थ्रेशिंग होता है। और एक मशीन जो है अभी बहुत प्रचलित है जिसमें कि हार्वेस्टर और थ्रेशरिंग दोनों की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और कम समय में जो है बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है, और बहुत बड़े क्षेत्र में इसके द्वारा कटाई की जाती है। भारत में यदि हम देखें तो कटाई के बाद जो है बहुत से पर्व त्यौहार भी होते हैं, जैसे पोंगल, वैशाखी,
होली, दिवाली, नबान्या, बिहू, तो इस प्रकार के जो पर्व हैं वो बहुत प्रचलित हैं। अब जो भी हमारे पास कटाई के उपरांत जो फसल मिलते हैं, तो ऐसा होता है कि उनमें कुछ को हम लोग सहेज कर रख देते हैं आगे आने वाले भविष्य के लिए, और कुछ को बेच दिया जाता है। तो जहाँ पर भी इसको रखा जाता है उसके लिए जो है कुछ तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसमें नमी, कीट, चूहे या सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु ये सभी ना लगे, तो उसकी पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। अभी जो आधुनिक तकनीक है, साइलो गोदाम वगैरह, तो इसके द्वारा किया जाता है। प्राचीन समय में मिट्टी के जो होते थे मर्तमान या और बड़े बड़े गोदाम जैसे, तो वहाँ पर इनको संरक्षित किया जाता है नीम की पत्तियों को देकर, और भी बहुत प्रकार के जो वृक्ष वगैरह थे उनकी पत्तियों को डालकर। और इसके अंत में है एक पशुपालन, जिसमें पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ का प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।